नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रीनू मौर्य। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के लगभग 18 माह बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संसदीय सचिवों के रूप में पहली बड़ी राजनीतिक नियुक्ति कर दी है। मुख्यमंत्री शाम 4 बजे आज 3 महिलाओं समेत 15 विधायकों को संसदीय सचिव पद की शपथ दिलाएंगे। और वहीं आज दूसरी अहम खबर की अगर बात कर ली जाए तो भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है और कई अहम प्रस्ताव व सुझाव पर आज चर्चा होगी, जिसमें से संविलियन, पदोन्नति, वेतन वृद्धि समेत आज कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। वहीं एक अहम मुद्दा है गौधन न्याय योजना। इसके ऊपर भी आज क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस योजना पर भी आज कहीं न कहीं मुहर लग सकती है। तो दो ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पे आज मुहर लगेगी। वहीं आज 15 संसदीय सचिव आज पद की शपथ लेंगे। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और कैसे इनके कामकाजों को बांटा जाएगा, ये भी देखना अहम होगा। और वहीं पर अगर बात कर ली जाए कैबिनेट बैठक की, तो किन अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी, आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलेंगे। हमारे संवाददाता रायपुर से नदीम मेमन जुड़ रहे हैं। नदीम, सबसे पहली बात अगर की जाए तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक होने वाली है। कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा की जाएगी? देखिए रेणु, आपको बताना चाहूंगा कि आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक जो है मुख्यमंत्री निवास पे जो है कुछ देर बाद लगभग 11 बजे जो है शुरू होगी। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में किसानों, आम जनता और जो है शिक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की बात यहाँ पर जो है सौगात मिलने की संभावना जताई जा रही है। आज अगर हम बात करें तो सीएम हाउस पे बैठक होगी। इस बैठक में संविलियन, पदोन्नति, वेतन वृद्धि समेत जो है लॉकडाउन पर यहाँ पर चर्चा होगी। विशेष रूप से जो है गोधन न्याय योजना की रणनीति पर भी आज जो है यहाँ पर मोहर यहाँ पर लगने वाली है। उसकी जो रेट तय की गई थी ₹1.50, ₹1.50 प्रति किलो जो गोबर खरीदने की जो तय की गई थी, उस पर भी यहाँ पर मोहर लगेगी। कैबिनेट की बैठक में 2 साल पूरा करने वाले शिक्षा कर्मियों का संविलियन की भी जो है संविलियन करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि शिक्षक संघ लंबे समय से इसकी मांग यहाँ पर कर रहा था रेणु, और जिसके चलते जो है शिक्षा संविलियन संघ जो है उसने लगातार सोशल मीडिया में एक बड़ा कैंपेन चलाया। आज हमको विश्वास है, भूपेश पर आस है, तो हमें उम्मीद है कि संविलियन भी इस बैठक में जो है किया जाएगा। इसी के साथ बैठक में गोधन न्याय योजना कि यानी गोबर खरीद पर मोहर लगेगी। हरिल त्योहार के दिन 2500 गांव में जो है गोबर खरीदी शुरू होगा। गोबर खरीदी की क्या रूपरेखा होगी, इस पर आज चर्चा होगी, क्योंकि ₹1.50 प्रति किलो के दर से गोबर खरीदे पर यहाँ पर प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी चर्चा होगी कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है वो कोरोना के मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में एक और लॉकडाउन लागू करने का फैसला लेने की जो है संभावना जताई जा रही है। हालांकि बहुत सारे जो है रणनीति में बदलाव यहाँ पर किया गया है। जो दुकान खोलने का समय है, संस्थान जो है किराना दुकान है, ये संस्थान है, व्यापारिक संस्थानों को खोलने के समय में यहाँ पर तब्दीली यहाँ पर किया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल है। आज कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 14,500 शिक्षा कर्मियों की भर्ती का मसला भी यहाँ पर अटका हुआ है और प्रक्रिया पूर्ण के बाद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इस लिहाज से आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसी के साथ अगर हम देखें, प्रदेश में खाद बीज की उपलब्धता और किसानी समीक्षा के साथ साथ बारिश के हालात पर भी आज चर्चा होनी है। डैम नहर की स्थिति की समीक्षा आज की बैठक पे होगी कि किस तरह से जो है स्थिति है, बारिश की वर्तमान स्थिति को लेकर यहाँ पर समीक्षा होगी। तो अगर हम देखें तो प्रमुख संविलियन की जो सौगात है कि शिक्षा कर्मी की जो एक बड़ी उम्मीदें है, इस पर आज मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की रणनीति पर किस तरह से रणनीति होगी, किस तरह से उस पर काम होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा किया गया तो उन्होंने विस्तारपूर्वक तमाम बातों को बताया कि ये किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इसकी रणनीति होगी। स्व सहायता समूह जो है, गांव की जो समूह है, उसके जरिए गोबर खरीदी का काम होगा, उसके जरिए
युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक बड़ी रणनीति गोधन न्याय योजना के लिए यहाँ पर जो बनेगी, उसका आज खाका यहाँ पर पेश होगा। उस पर किस तरह से उस पर काम करना है, जमीनी स्तर पे किस तरह से काम करना है, इस पर आज चर्चा होगी। इसी के साथ किसान और खेतों को बड़ी राहत देने वाली, क्योंकि बारिश की स्थिति, बारिश की समीक्षा यहाँ पर होगी। तो आज एक बड़ी बैठक है, कई अहम फैसले, कई अहम मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर हो सकती है। नदीम, अगर कैबिनेट की बैठक में गोधन न्याय योजना को अगर मंजूरी मिल जाती है तो इसका ग्रामीणों को किस तरीके से लाभ मिलेगा, ये भी बताएं हमें नदीम। देखिए रेणु, साफ जाहिर है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये जो है सरकार की मंशा, इससे साफ मंशा जाहिर है कि इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होगी। जब जो है 1 रुपये 50 पैसे में गोबर खरीदी किया जाएगा, तो जो वर्मी कंपोस्ट है उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा, उसकी बिक्री होगी। जो स्वयं सहायता समूह खरीदेगा उसको यहाँ लाभ होगा। जो बेरोजगार लोग हैं उनको यहाँ पर काम मिलेगा उनके जरिए, क्योंकि गोबर खरीदी करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उसके लिए जो है लोगों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से ग्रामीण परिदृश्य में लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हम ऐसी देखते हैं कि आमतौर पर गाय के गोबरों को लोग फेंक देते हैं या किसी तरह का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसके बाद से गाय के गोबर की भी उपयोगिता जो है यहाँ पर होगी। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ये काम होगा। इसके लिए अगर किया जाए तो इसके जरिए एक लंबा जो है वो यहाँ पर होगा। अगर हम वर्तमान में बात करें तो अभी गोबर की कीमतें जो है वो जो है 500 रुपए में एक ट्रैक्टर, लगभग 2.5 टन जो है वो होती है। लेकिन इसके बाद से जो है जो सरकार तय करेगी उससे कीमतों में इजाफा होगा। इससे जो है बैठे उठाए जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है गायें और मवेशियों को जो आवारा छोड़ देते हैं, उस जो है दूध दुहने के बाद, जब तक कई बार ऐसा मामला भी सामने आता है कि जब तक गाय जो है दूध देती है तब तक उसे रखते हैं, उसके बाद जो है उसे छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद वक्त आने के बाद उसे वापस ले आते। तो इस तरह के जो मामले गाय और पशुओं के साथ जो होते थे, इस मामले से भी एक बड़ी राहत मिलेगी। रोका छोका अभियान भी सरकार ने इसके तहत चलाया है, जो किसानों को नुकसान होता था। तो कहीं ना कहीं इसमें एक महत्वपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये कारगर साबित होगा। लेकिन सवाल यही है कि इसको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाता है। योजनाएं तो बनती है, लेकिन योजना बनने के बाद धरातल पर जिस तरह से उतरना चाहिए वो उस तरह से नहीं उतरता है, और इसका जो है जो सरकार की मंशा होती है, जो इसका लाभ जिनको मिलना रहता है उनको नहीं मिल पाता। तो एक बड़ा यह है कि सरकार की योजना अच्छी है, सरकार की उम्मीदें अच्छी है, सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है उसका सरकार का उद्देश्य बेहतर है, अच्छा है, लेकिन इसका लाभ उन लोगों तक मिलना चाहिए जिनके लिए बना है। और कहीं ना कहीं इसके जरिए एक बड़ा जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो होगा, लेकिन जो गायों को संरक्षित नहीं करते थे अब जो है अपने पशुओं को भी संरक्षित करेंगे, और कहीं ना कहीं इसके जरिए जो नुकसान होता था गायों के लिए और जो किसानों का नुकसान था उसको भी भरपाई यहाँ पर होगा, और इसके जरिए कहीं ना कहीं जो है राहत यहाँ पर सरकार देगी। अब अपने गायों का लोग देखभाल करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आवक होगी। तो सरकार की ये मंशा, और इससे एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती कहीं ना कहीं जो है मिलेगी। रेणु, बिल्कुल, इस योजना को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा ये भी देखना अहम होगा। और अब बात करेंगे संसदीय सचिव नियुक्ति की, तो आज शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है नदीम? देखिए, हम कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में तमाम वो अहम निर्णय जिसकी हमने चर्चा की वो आज होंगे। कई उम्मीदें शिक्षा कर्मियों की है, किसानों की है, आम जनता की है। उन उम्मीदों पे आज इस कैबिनेट पे जो है कई अहम मुद्दे पे चर्चा होगी और होगी। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कि 18 महीने सरकार को जो है यहाँ पर हो चुके हैं, और पहली बड़ी राजनीतिक नियुक्ति सरकार की तरफ से कल देर शाम यहाँ पर की गई है। लगभग जो है 15 जो है संसदीय सचिव पद की यहाँ शपथ लेंगे, विधायक जो है यहाँ पर शपथ लेंगे। इन 15 में से 13 जो है वो पहली बार विधायक के रूप में जो है वो विधायक के रूप में अपना कार्यकाल जो है निभा रहे हैं। पहली बार विधायक बने हुए जो है विधायक यहाँ पर है, वो 13 लोग हैं जो आज संसदीय सचिव की शपथ यहाँ पर लेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास में जो है संसदीय सचिव को पद और गोपनीयता की यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद विभागवार, क्योंकि इस
इससे पहले की सरकार में 11 संसदीय सचिव थे और अभी जो है वो 15 यहाँ पर जो है बनाए जा रहे हैं। तो उनको विभागवार उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी अलग अलग क्षेत्रों में। देखिए तमाम जो है वर्गों को इसमें साधने का कोशिश किया गया है। सरगुजा से 4 संसदीय सचिव होंगे, तो जो है रायपुर से भी यहाँ पर है, दुर्ग से 3 है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्गों से 1 यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला है। तो यहाँ तमाम वर्गों को, सामान्य वर्ग से 3 संसदीय सचिव है, तो तमाम वर्गों को भी यहाँ पर साधने का यहाँ पर काम किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि यहाँ पर जो है संसदीय सचिव के जो है आज शपथ यहाँ पर शाम 4 बजे होगी। इसमें जो है द्वारिकाधीश यादव, विनोद शिवलाल चंद्राकर जो महासमुंद के विधायक है, शिक्षाकर्मी के रूप में जो है गुरुजी विधायक चंद्रदेव राय शिक्षाकर्मी थे और शिक्षाकर्मी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अब वो है जो विधायक बने और अब संसदीय सचिव वो बनेंगे। शकुंतला साहू जो है कसडोल की विधायक है। इसी के साथ विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम से विधायक है। कद्दावर मंत्री राजेश मुणत को जो है इन्होंने हराया है। अंबिका सिंहदेव जो है ये विधायक है, ये बनेगी। चिंतामणि महाराज जो है यूडी मिंज है। पारसनाथ रजवाड़े, इंदर शाह मंडावी, कुंवर सिंह निषाद, गुरुदयाल सिंह बंजारे, डॉक्टर रश्मि आशीषिया और शिशुपाल सोरी के साथ रेख चंद जैन को इसमें यहाँ शामिल किया गया है। इन 15 विधायकों को आज मुख्यमंत्री निवास पे जो है शपथ दिलाई जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और इसी के साथ एक पहली, और इसके साथ ही देखिए रेणु, ये कयास लगाया जा रहा था कि जो है निगम मंडलों की सूची भी जो है वो इसके साथ आएगी, क्योंकि और ये माना जा रहा है क्योंकि पहली बड़ी राजनीतिक नियुक्ति के बाद मोहन मरकाम दिल्ली से लौट चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब जो लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था और जिसका इंतजार लोगों को था, उससे भी कुछ दिनों में जो है पर्दा हटने वाला है। निगम मंडलों की नियुक्ति भी यहाँ पर बहुत जल्द करने की बात प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जो है यहाँ पर कही है। रेणु बिल्कुल, जब से छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार बनी है और जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए थे, कहीं ना कहीं उन विधायकों में एक तरीके पे देखा जाए तो नाराजगी देखी जा रही थी। क्या संसदीय सचिव के जरिए क्या ऐसा कहा जा सकता है कि उन विधायकों की नाराजगी दूर होगी? नदीम, देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो है एक साधने का यहाँ काम कर रही है। जो नाराजगियां थी, जो मंत्री नहीं बन पाए, उन वरिष्ठ लोगों को निगम मंडलों में भी जगह देने की बात कही जा रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये तमाम मामले जो है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और इसी के साथ जो है जो नाराज लोग थे उनको जगह दी गई है। ये माना जा रहा है कि सत्ता और संगठन में संतुलन जो है यहाँ पर करने की कयास जो है यहाँ पर जो है की जा रही है। रेणु, इसी के साथ जो लोग नाराज थे उनको संसदीय सचिव के जरिए जो है उनके क्षेत्र में, चाहे मंत्री हो, टीएस सिंहदेव की अगर हम बात करें, काफी दिनों से नाराजगी की बात की जाए, लेकिन हालांकि तमाम बातें जो है टीएस सिंहदेव ने खुद जो है खंडित की है कि जय और वीरू की जोड़ी जो है वो अभी भी जमी हुई है। हालांकि पहले दायित्व अलग थे, वो नेता प्रतिपक्ष थे और प्रदेश के अध्यक्ष भूपेश बघेल थे, इसलिए ज्यादा जो है नजर आते थे। अब मंत्री और मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अलग हो चुकी है, जिम्मेदारी दोनों की अलग अलग है, इसलिए शायद वो बात नहीं है। तो सरगुजा को साधने का यहाँ बहुत बड़ा काम किया गया है। 4 संसदीय सचिव यहाँ पर है। अब निगम मंडलों की जो सूची आएगी उसमें भी उन नाराज चेहरों को मनाने की कोशिश या कवायद कहा जाए वो की जाएगी, जो कहीं ना कहीं जो है नाराज है, और सत्ता के केंद्र बिंदुओं पे उन लोगों को रखने की कोशिश संसदीय सचिव के बाद निगम मंडलों के जरिए यहाँ पर करने की सरकार और सत्ता और संगठन यहाँ पर कोशिश करेगी। रेणु, बिल्कुल, सत्ता संगठन में यहाँ पे तालमेल बैठाने की यहाँ पे कवायद जारी है। चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता नदीम मेमन हमारे साथ जुड़े थे, जो कि आज की तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। और आज का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि आज 15 विधायक जो कि संसदीय सचिव पद की शपथ लेंगे, और देखा जाए तो 3 संसदीय सचिव मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों का कामकाज देखेंगे, जबकि 12 विधायक 12 मंत्रियों के साथ अटैच किए जाएंगे। वहीं आज कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।